वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय श्रीरूपाभ्यात्मने श्रीमते भक्ति स्वरूप गोस्वामी इति नामिने भागवतवाणी सुधा प्रचारे मुदितात्मने वासुदेव शिलेना सर्वानंद विदायिने ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम लोग ने स्टॉप किया था भगवान के जन्मभूमि स्थान पर, जहाँ पर मंदिर को तुड़वाकर औरंगजेब ने क्या किया, 1669 में उसने बाहरी स्वरूप उसको चेंज करवा दिया और उसको मस्जिद का रूप देकर परिवर्तित कर दिया। उसके बाद श्री आदि केशव जी के पुजारियों ने प्राचीन विग्रह को जिला कानपुर में स्थित राजधान नामक ग्राम में, वर्तमान में वो इटावा शहर से 17 मील के दूर छिपा दिया, क्योंकि औरंगजेब वहां पर आया था, वो उसने सारे तोड़फोड़ कर दिए। तो वहां पे जो ओरिजिनल विग्रह था उसको वहां से पुजारियों ने वहां से निकाल के वो उसको कानपुर में ले गए और वहां पर छुपा दिया, राजधान नामक ग्राम में। आज भी वो विग्रह वहीं पर छोटे से मंदिर में स्थित है, किंतु इनका विजय विग्रह क्या होता है, जैसे सभी मंदिरों में जिन विग्रह की पूजा होती है उनके छोटे छोटे विग्रह होते हैं, उत्सव विग्रह भी बोलते हैं उनको, तो वो उसी को विजय विग्रह कहते हैं। तो जैसे बड़े बड़े विग्रह होते हैं तो उनको हम रात को शयन वगैरह नहीं करा सकते या उनको रोज रोज अभिषेक नहीं हो सकता, इसके लिए उसी विग्रह के छोटे स्वरूप होते हैं। उस छोटे स्वरूप को उत्सव विग्रह या विजय विग्रह कहा जाता है। तो उनके जो विजय विग्रह है वो वर्तमान में जन्म स्थान के पीछे मल्लपुरा नामक स्थान में आदि केशव के मंदिर में आज भी सेवित हो रहा है। उस श्री विग्रह की विशेषता यह है कि उसमें भगवान के 24 अवतारों की मूर्तियां अंकित है। जैसे अभी राम जी की मूर्ति में 24 अवतार है, भगवान के सारे अवतार दिखते हैं, वैसे ही इस विग्रह की विशेषता यह है कि इसमें 24 अवतार पूरे एक ही मूर्ति में अंकित किए गए हैं। आदि केशव कहे जाने से वैष्णव भक्त लोग इसी मंदिर में दर्शन करते हैं। आजकल प्राचीन जन्म स्थान पर श्री मदन मोहन मालवीय द्वारा संग्रहित केशव कटरे पर एक विशाल श्री मंदिर का निर्माण हुआ है और गीता प्रेस गोरखपुर के स्वर्गीय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की प्रेरणा और श्री दालमिया जी आदि सेठों के प्रयास से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। जन्मभूमि मथुरा के मल्लापुरा मोहल्ले में स्थित है। भगवान का जो जन्मभूमि है वो मथुरा के मल्लापुरा मोहल्ले में स्थित है। महाराज कंस के चाणूर आदि मल्ल इसी स्थान के निकट में रहते थे। मल्ल कौन होते हैं? पहलवान। तो इसलिए उस जगह का, उस मोहल्ले का नाम क्या है? मल्लापुरा। मल्ल यानी पहलवान होते हैं। तो कंस के जितने भी पहलवान थे, मल्ल थे, चाणूर आदि, वो सब इसी स्थान में निकट में रहते थे। पास में क्या है? पोतरा नामक विशाल कुंड है, पोतरा कुंड। तो ये पहले कंस कारागार के अंदर स्थित था, जिसमें के माता देवकी, वसुदेव जी और देवकी जी स्नान करते थे तथा अपने वस्त्रों को धोते थे। कहा जाता है कि पुत्रों के उत्पन्न होने पर देवकी जी के वस्त्र इसमें साफ किए जाते थे। पवित्र कुंड से अब भ्रंश रूप में इसका नाम पोतरा कुंड हो गया। यानी पहले उसका नाम पवित्र कुंड था, लेकिन पवित्र बोलने में कठिनाई होती है। जैसे जो ठेठ गांव के लोग होते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो ट्रा वाले शब्द को नहीं बोल पाते हैं। तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो बिगड़ते बिगड़ते कुछ और नाम में आ जाते हैं। जैसे पवित्र कुंड का पोतरा कुंड हो गया, पवित्र से पोतरा हो गया। उसके आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं विश्राम घाट। विश्राम घाट मथुरा का सर्व प्रधान एवं प्रसिद्ध घाट है। सौर पुराण के अनुसार
विश्रांति तीर्थ नामकरण का कारण बतलाया गया है। ततो विश्रांति तीर्थाज्ञम तीर्थमहो विनाशनम संसार मरु संचार क्लेशा विश्रांतिदम नरनाम। तो संसार रूपी मरुभूमि में भटकते हुए त्रिटापों से यानी मरुभूमि यानी डेजर्ट में, तो ये संसार रूपी जो डेजर्ट है इसमें भटकते हुए 3 टापों से प्रपीड़ित, यानी हम सब जो जीवात्मा है वो 3 टापों से पीड़ित रहते हैं हर समय। तो ऐसे जो इस संसार के रूप में जो डेजर्ट है उसके अंदर हम लोग भटक रहे हैं और 3 तरह के टापों से पीड़ित हैं। तो सब प्रकार से निराश्रित, इतने दुख झेलते झेलते बाद में पता ही नहीं चलता कि उस दुख का भी क्या हल है, या हम एक्चुअली में क्या हो जाते हैं, निराश्रित। तो इस तरह जो जीव आत्मा है वो सभी प्रकार से निराश्रित हो जाता है, यानी हम हर जगह हर वो चीज करते हैं जिससे कि हम सुखी हो जाए, लेकिन अंत में हमें दुख ही मिलता है। तो हम किसी भी चीज पर निर्भर नहीं हो सकते, इसलिए कहा गया है कि हम निराश्रित हो जाते हैं। नाना प्रकार के क्लेशों से क्लांत होकर थक जाते हैं, क्लेश और दुख तकलीफ भोगते भोगते जीव श्री कृष्ण के पाद पद्म धौत इस महातीर्थ में स्नान कर विश्राम अनुभव करते हैं। तो ऐसे जो जीव आत्मा है जो इस संसार में बहुत थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं अपने दुखों से, वो जीवात्माएं जब इस कुंड में इस विश्राम घाट में स्नान करते हैं तो उनको विश्रांति प्राप्त होती है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने महाबलशाली कंस को मारकर ध्रुव घाट पर उसकी अंत्येष्टि संस्कार करवाकर बंधु बांधवों के साथ यमुना के इस पवित्र घाट पर स्नान करके विश्राम किया था। भगवान ने कंस का जो अंतिम संस्कार किया था वो ध्रुव घाट पर किया था और वहां उनका अंतिम संस्कार करने के बाद इस विश्राम घाट पर आकर विश्राम किया था। श्री कृष्ण की नर लीला में ऐसा संभव है, परंतु शद ऐश्वर्यपूर्ण घटन घटन पटियसी सर्व शक्तियों से संपन्न सच्चिद आनंद स्वयं भगवान श्री कृष्ण को विश्राम की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान जब लीला करते हैं तो वो मानो जैसा ही एक्टिंग करते हैं, तो उनसे बेस्ट एक्टर तो कहीं होगा नहीं। तो जब वो लीला करते हैं तो मानो लीला कर रहे हैं, तो जैसे मनुष्य होते हैं वैसा ही लीला करते हैं, बट एक्चुअली में भगवान को इस विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। किंतु भगवान से भूले भटके जन्म मृत्यु के अनंत अथाह सागर में डूबते उतारते हुए क्लांत जीवों के लिए ये अवश्य ही विश्राम का स्थान है। इस महातीर्थ में स्नान एवं आचमन के पश्चात प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु लोग ब्रजमंडल की परिक्रमा का संकल्प करते हैं। तो ब्रजमंडल परिक्रमा का संकल्प इसी घाट से शुरू होता है, लेकर इसी घाट पर आकर संकल्प लिया जाता है और पुनः यहीं पर परिक्रमा का समापन भी होता है। कार्तिक माह की यम द्वितीया के दिन बहुत दूर दूर प्रदेशों के श्रद्धालु जन यहाँ पर स्नान करते हैं। पुराणों के अनुसार यमराज यानी धर्मराज यमराज एवं यमुना जी यानी यमी, ये दोनों जुड़वा भाई बहन है। यम और यमुना दोनों जुड़वा भाई बहन है। यमुना जी का हृदय बड़ा कोमल है और जीवों के नाना प्रकार के कष्टों को वो सह नहीं सकी। उन्होंने अपने जन्मदिन पर भैया यम को निमंत्रण दिया, उन्हें तरह तरह के सुस्वादु व्यंजन और मिठाइयाँ खिलाकर अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर खिलाया और उनको खुश कर दिया, संतुष्ट कर दिया। भैया यम ने प्रसन्न होकर उनसे कुछ मांगने के लिए कहा, तो इतने खुश हो गए उनके भैया कि उनसे कहते हैं कि तुम कुछ वर मांगो मुझसे। यमुना जी ने कहा, भैया जो लोग श्रद्धा पूर्वक आज के दिन यानी शायद ये दिवाली के दिन को ही बोलते हैं यम द्वितीया, तो जो लोग श्रद्धा पूर्वक आज के दिन इस स्थान पर मुझ में स्नान करेंगे, आप उन्हें जन्म मृत्यु एवं नाना प्रकार के त्रितापों से मुक्त कर देंगे। यानी यम उनको नहीं टच करेंगे, वो लोग जन्म मृत्यु के सागर से इन 3 तरह के तापों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे सुनकर यम महाराज ने कहा कि ऐसा ही हो।
तो यूं तो कहीं भी श्री यमुना में स्नान करने का प्रचुर महत्व है, फिर भी ब्रज में और विशेषकर विश्राम घाट पर भैया दूज को बोलते हैं कार्तिक माह की यम द्वितीया, तो उसी भैया दूज के दिन स्नान करने का विशेष महत्व होता है। विशेषकर लाखों भाई बहन उस दिन यमुना में इस स्थल पर स्नान करते हैं, विश्राम घाट पर। यमुना जी के 24 घाट। मथुरा में श्री यमुना अर्ध चंद्राकार होकर बह रही है, तो मथुरा में वो हाफ मून के रूप में बहती है। बीचों बीच में विश्राम घाट आता है, अवस्थित है, और उसके साउथ भाग में, दक्षिण भाग में क्रमानुसार अविमुक्त तीर्थ, गृह तीर्थ, प्रयाग तीर्थ, कनखल तीर्थ, तिंदुक तीर्थ, सूर्य तीर्थ, बटस्वामी तीर्थ, ध्रुव तीर्थ, बोधि तीर्थ, ऋषि तीर्थ, मोक्ष तीर्थ, कोटि तीर्थ, ऐसे 12 घाट तथा उत्तर में, नॉर्थ में 9 तीर्थ, 80 तीर्थ, संजमन तीर्थ को ही 80 तीर्थ कहा गया है, धारापत्तन तीर्थ, नाग तीर्थ, घंटा भरनक तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, सोम तीर्थ, सरस्वती पतन तीर्थ, चक्र तीर्थ, दशाश्वमेध तीर्थ, विहन राज तीर्थ, कोटि तीर्थ, ये 12 घाट है। तो नॉर्थ साइड में लाइन से ये 12 घाट है, और साउथ साइड में जो मैंने पहले पढ़ा वो 12 घाट है। भारत के सारे प्रधान तीर्थ एवं स्वयं तीर्थराज प्रयाग यमुना के घाटों पर श्री यमुना महारानी की छत्र छाया में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, इसलिए एक छोर का नाम प्रयाग तीर्थ भी है, घाट का नाम। तो जितने भी तीर्थ है वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, भारत के सारे प्रधान तीर्थ। तो श्री यमुना महारानी छत्र छाया में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। चातुर्मास्य काल में ये तीर्थ समूह विशेष रूप से यहाँ आराधना करते हैं। अविमुक्त तीर्थ, यहाँ पर स्वयं काशी विश्वनाथ महादेव भगवत आराधना करते हैं। इस तीर्थ में स्नान करने वाले या प्राण त्याग करने वाले सहज ही संसार रूप आवागमन से मुक्त होकर भागवत धाम को प्राप्त करते हैं। गृह तीर्थ, यहाँ स्नान करने पर संसार के आवागमन से मुक्त होकर, आवागमन यानी जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है उससे मुक्त होकर भागवत लोक की प्राप्ति होती है, भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। प्रयाग तीर्थ, यहाँ तीर्थराज प्रयाग भागवत आराधना करते हैं। यहीं पर प्रयाग के वेणी माधव नित्य अवस्थित रहते हैं। यहाँ स्नान करने वाले अग्नि नष्टोम आदि का फल प्राप्त कर वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। प्रयागम तीर्थम तु देवान अपि दुर्लभम तस्मिन् स्नातो नरो देवी अग्निष्टोम फलम लभेत। अग्निष्टोम यानी अग्निहोत्र यज्ञ बोलते हैं, उसका फल अग्निष्टोम आदि का फल प्राप्त होता है। तो जो यज्ञ होते हैं उनका फल प्राप्त करके वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। कनखल तीर्थ में, इस तीर्थ में तो ये उनका जो हाफ मून का सर्कल स्वरूप है यमुना जी का, उसमें जो साउथ साइड में जितने भी घाट आते हैं लाइन बाय लाइन, तो उसी को वो क्या है, वो अलग अलग तीर्थ हैं जो यहाँ आकर यमुना जी के छोर पर हैं। तो इस तरह 4th नंबर पे आता है साउथ में कनखल। इस तीर्थ में महादेवी पार्वती श्री हरि की आराधना में सदैव ही तत्पर रहती है। इस प्रकार महादेव शंकर ने दक्ष प्रजापति के ऊपर कृपा करके उसे संसार सागर से मुक्त कर दिया था। उसी प्रकार इस तीर्थ में स्नान करने से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। तिंदुक, ये भी ग्रह तीर्थ है। यहाँ स्नान करने पर भागवत धाम की प्राप्ति होती है। पास ही में दंडी घाट है, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु ने दंडी घाट में स्नान किया था और अपने नृत्य, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया था और अपने नृत्य एवं संकीर्तन से सभी को मुग्ध कर लिया था। आजकल इसे बंगाली घाट भी कहा जाता है। कौन सा घाट है ये? दंडी घाट, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया था। सूर्य तीर्थ,
विरोचन के पुत्र महाराज बलि यहाँ सूर्य देव की आराधना करके मनोवांछित फल की प्राप्ति की थी, क्योंकि सूर्य देव अपने द्वादश कलाओं के साथ यहाँ पर आराध्य देव श्री कृष्ण की आराधना में तत्पर रहते हैं। यहाँ रविवार, संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के योग में स्नान करने से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा मुक्ति होने पर भागवत धाम की प्राप्ति होती है। और पास ही में बलि महाराज का टीला है, जहाँ श्री मंदिर में बलि महाराज और उनके आराध्य श्री वामन देव जी का दर्शन होता है। बट स्वामी तीर्थ, यहाँ भी सूर्य देव भगवान नारायण की आराधना करते हैं और सूर्य देव का ही एक नाम बट स्वामी है। रविवार के दिन इस तीर्थ में श्रद्धा पूर्वक स्नान करने से मनुष्य आरोग्य एवं ऐश्वर्य लाभ करके अंत में परम गति को प्राप्त करता है। ध्रुव तीर्थ अपने सौतेली माँ के वाक्य बाण से विद होने पर अपनी माता सुनीति के निर्देश अनुसार 5 वर्ष के बालक ध्रुव देव ऋषि नारद से यहीं पर यमुना तट पर मिला था। देव ऋषि नारद के आदेश अनुसार ध्रुव ने इसी घाट पर स्नान किया तथा देव ऋषि नारद से 12 अक्षर मंत्र प्राप्त किया। पुनः यहीं से 12 अक्षर मंत्र प्राप्त किया माने उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। पुनः यहीं से मधुवन के गंभीर, निर्जन एवं उच्च भूमि पर कठोर रूप से भागवत आराधना करके भागवत दर्शन को प्राप्त किया था ध्रुव महाराज ने। यहाँ स्नान करने पर मनुष्य कहा जाएगा ध्रुव लोक में पूजित होते हैं और यहाँ श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं। गया में पिंड दान करने का फल भी उसे यहाँ प्राप्त हो जाता है, यानी गया धाम भी जाने की जरूरत नहीं। जो फल गया धाम में पिंड दान करने से प्राप्त होता है वो ध्रुव तीर्थ पर पिंड दान करने से प्राप्त हो जाता है। यहाँ प्राचीन निम्बादित्य संप्रदाय के बहुत से महात्मा गुरु परंपरा की धारा में रहते हैं। प्राचीन निम्बादित्य संप्रदाय का ब्रज मंडल में यही एक स्थान बचा हुआ है। ऋषि तीर्थ, यहाँ बद्री धाम वाले नर नारायण ऋषि भगवान श्री कृष्ण की आराधना में तत्पर रहते हैं और यह ध्रुव तीर्थ के दक्षिण में स्थित है। यहाँ स्नान करने पर मनुष्य भागवत लोक को प्राप्त होता है। मोक्ष तीर्थ, दक्षिण भारत के मदुराई तीर्थ, कन्याकुमारी आदि सारे तीर्थ मथुरा पुरी में इस घाट पर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। मोक्ष तीर्थ पर हमारे साउथ इंडिया में जितने भी तीर्थ हैं, मदुराई तीर्थ, कन्याकुमारी आदि, वो सभी आकर इस मोक्ष तीर्थ पर भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। तो इस मोक्ष तीर्थ में स्नान करने से सहज ही विष्णु के चरणों की सेवा रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोटि तीर्थ, यहाँ कोटि कोटि देववृंद भगवत आराधना करने की अभिलाषा करते हैं और इन देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ स्थान है। यहाँ स्नान करने से भागवत लोक की प्राप्ति होती है। बोधि तीर्थ, यहाँ भगवान बुद्ध जीवों के स्वरूप, धर्म, भागवत भक्ति का बोध कराते हैं, इसलिए इसका नाम बोधि तीर्थ कहा जाता है। रावण ने गुप्त रूप से यहाँ पर बोधि तीर्थ पर तपस्या की थी। वह त्रेता युग में एक निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी ऋषि था। उसने स्वरचित लंकावतार सूत्र नामक ग्रंथ में अपने निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान अथवा बौद्धवाद का परिचय दिया है। निशक्ति और ब्रह्मवादी होने के कारण वह सर्वशक्तिमान भगवान श्री रामचंद्र जी से उनकी शक्ति श्री सीता देवी का हरण करना चाहता था, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसे निर्विशेष ब्रह्मवादी का वंश सहित वध कर दिया था। यहाँ स्नान करने से पितृ पुरुषों का सहज ही उद्धार हो जाता है और वे स्वयं पितृ लोकों का गमन कर सकते हैं। सौभाग्यवान जीव यहाँ यमुना में स्नान कर भागवत धाम को प्राप्त होते हैं। विश्राम घाट के दक्षिण में भी 12 घाट है। ये घाट इस प्रकार विश्राम घाट के निकट प्रसिद्ध असी कुंड है, जहाँ स्नान करने से मनुष्यों के कायिक, मानसिक और वाचिक सारे पाप दूर हो जाते हैं। शरीर से, मन से और वचन से जो भी पाप हम करते हैं वो पाप दूर हो जाते हैं। नवतीर्थ, पहला है नवतीर्थ।
80 कुंड के उत्तर में 9 तीर्थ हैं। यहाँ स्नान करने से भक्ति की नवायमान रूप में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। इससे बढ़कर तीर्थ ना हुआ है और ना होगा, क्योंकि इस तीर्थ पर स्नान करने से क्या होता है, हमारी जो भक्ति है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। इसलिए ऐसा तीर्थ ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। संयमन तीर्थ, इसका वर्तमान नाम है स्वामी घाट। किसी का कहना है कि महाराज वसुदेव ने नवजात शिशु कृष्ण को गोद में लेकर यहीं से यमुना पार की थी। तो यमुना नदी को संयमन तीर्थ से पार किया था श्री वसुदेव बाबा ने। यहाँ स्नान करने पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। धारा पतन तीर्थ, यहाँ स्नान करने पर मनुष्य सब प्रकार के सुखों को भोग करता हुआ सहज ही स्वर्ग को प्राप्त होता है और तथा यहाँ प्राण त्याग करने पर भगवत धाम को गमन करता है। नाग तीर्थ, ये उत्तम से उत्तम तीर्थ है। यहाँ स्नान करने से पुनरागमन नहीं होता। भगवान शेष या अनंत देव धाम की रक्षा के लिए यहाँ सब समय विराजमान रहते हैं। श्री वसुदेव महाराज नवजात शिशु कृष्ण को लेकर वर्षा में भीगते हुए जब यमुना को पार कर रहे थे, तब यही अनंत देव अपने अनंत फनों का छत्र बनाकर वृष्टि से उनकी रक्षा की थी, बारिश से उनकी रक्षा की थी। घंटा भरनक तीर्थ, यहाँ स्नान करने से मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में गमन करता है। ब्रह्म तीर्थ, यमुना के इस घाट पर अवस्थित होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी भागवत आराधना करते हैं। यहाँ स्नान, आचमन, यमुना जल पान पीना और निवास करने से मनुष्य ब्रह्मा जी के माध्यम से विष्णु लोक को प्राप्त करता है। ब्रह्मा के नाम से इसका नाम ब्रह्म तीर्थ पड़ा है। सोम तीर्थ, सोम तीर्थ का दूसरा नाम गौ घाट है। यहाँ यमुना के पवित्र जल से अभिषेक करने पर सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है सोम तीर्थ पर। सरस्वती पतन तीर्थ, सरस्वती नदी इस स्थान पर यमुना में मिलती थी। सरस्वती नदी का दूसरा नाम श्री कृष्णांगा है और होने के कारण इसे कृष्णांगा घाट भी कहते हैं। समीप ही दाहिनी ओर गौ घाट या सोम तीर्थ है। इस घाट का संबंध श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी से है। यहाँ पास ही यमुना के एक द्वीप में महर्षि पराशर और मत्स्य गंगा सरस्वती से व्यास का जन्म हुआ था और कहा जाता है कि देव ऋषि नारद के उपदेशों को श्रवण करके भक्ति योग के द्वारा पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की ब्रज, मथुरा और द्वारका की सारी लीलाओं का दर्शन कर यहीं पर श्री व्यास देव ने परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की थी। सरस्वती पतन तीर्थ पर श्रीमद् भागवत की रचना की थी। ठीक ही है, इस मधुर अति मधुर ब्रज धाम में आराधना किए बिना श्री कृष्ण की मधुराति मधुर लीलाओं का दर्शन एवं वर्णन कैसे संभव हो सकता है। बहुत से विद्वत सारग्राही भक्तों का ऐसा ही अभिमत है। सारग्राही भक्त कौन होते हैं? जो केवल एकांतिक भक्त होते हैं, केवल और केवल कृष्ण की भक्ति करते हैं, दूसरा और उनका कोई लक्ष्य नहीं होता, तो उनको बोला जाता है सारग्राही। तो बहुत से विद्वत सारग्राही भक्तों का ऐसा ही मानना है कि जब तक कोई ब्रज धाम में आराधना नहीं करेगा, तब तक उसको श्री कृष्ण की जो मधुर और अति मधुर लीलाएं हैं उनका दर्शन नहीं होगा, और जब तक दर्शन नहीं होगा लीलाओं का, उसके बारे में बोलना कैसे संभव है। यहाँ स्नान करने पर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर भागवत प्रेम प्राप्त करते हैं। निम्न जाति के व्यक्ति भी यहाँ स्नान करने पर परमहंस जाति अर्थात परम भक्त हो जाते हैं। चक्र तीर्थ, 90 चक्र तीर्थ, मथुरा मंडल में यमुना तट पर स्थित ये तीर्थ सर्वत्र विख्यात है, बहुत फेमस है। निकट ही महाराज अम्बरीश का टीला है, जहाँ महाराज अम्बरीश यमुना के किनारे निवास कर शुद्ध भक्ति के अंगों के द्वारा भागवत आराधना करते थे और द्वादशी पारण के समय राजा अम्बरीश के प्रति महर्षि दुर्वासा के व्यवहार से असंतुष्ट होकर विष्णु चक्र ने इनका पीछा किया।
दुर्वासा 1 वर्ष तक और 1 ईयर तक वो विश्व ब्रह्मांड में, सब पूरे ब्रह्मांड में भागते रहे वो बचने के लिए। 1 साल हो गया उनको भागते भागते, और सर्वत्र, यहाँ तक कि वो ब्रह्मा लोग भी गए, शिव लोग भी गए, वैकुंठ लोग भी गए, परंतु चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में भगवान विष्णु के परामर्श से, उनकी सलाह से भक्त अम्बरीश के निकट लौटने पर उनकी प्रार्थनाओं से चक्र यहीं पर रुक गया। यानी जिनके प्रति अपराध किया था उन्होंने ही प्रार्थना की अम्बरीश महाराज ने, तब जाके वो चक्र रुकता है, अदरवाइज वो उनका पीछा करते जा रहा था। इस प्रकार ऋषि के प्राणों की रक्षा हुई। यहाँ स्नान करने से ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी मुक्ति हो जाती है तथा स्नान करने वाला सुदर्शन चक्र की कृपा से भागवत दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है। तो यहाँ पे सोचने की बात है ना कि वो सुदर्शन चक्र पीछा करता रहा इनका, और फिर दुर्वासा ऋषि का, लेकिन सुदर्शन चक्र तो 1 पल में उनको मार सकता था, लेकिन मारता नहीं है। 1 साल तक मैंने लगातार उनका पीछा करता रहता है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि भी भगवान के भक्त हैं, और इसलिए उनको ये समझाना था कि अगर भक्त के प्रति अपराध होता है तो उसे भक्त ही क्षमा कर सकते हैं। इस तरह 1 साल तक दुर्वासा ऋषि भागते रहे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए। दशाश्वमेध तीर्थ, तो दशाश्वमेध तीर्थ यमुना के इस पवित्र घाट पर ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया था, और यह स्थान देव ऋषि नारद, चतुसन आदि, चतुसन कौन है? 4 कुमार, तो चतुसन आदि ऋषियों के द्वारा सदा सर्वदा पूजित है। यहाँ स्नान करने से मनुष्य को भगवत धाम की प्राप्ति होती है। विघ्न राज तीर्थ, यहाँ स्नान करने पर मनुष्य सब प्रकार के विघ्नों से मुक्त हो जाता है। विघ्न विनाशक श्री गणेश जी यहाँ सर्वदा निवास कर भागवत आराधना करते हैं, और यहाँ स्नान करने से विशेष रूप से भगवान नरसिंह देव की कृपा से भक्ति के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं तथा भागवत धाम की प्राप्ति होती है। कोटि तीर्थ, यहाँ स्नान करने से मनुष्य कोटि गो दान का फल प्राप्त करता है। पास ही में गोकर्ण तीर्थ है। प्रसिद्ध गोकर्ण ने अपने भाई धुंधुकारी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाकर उसकी प्रेत योनि से उद्धार किया था। उन्हीं गोकर्ण की भागवत आराधना का ये स्थल है। मथुरा परिक्रमा में दर्शनीय स्थान, कौन कौन से स्थान आते हैं जब हम मथुरा परिक्रमा करते हैं? उपरोक्त वर्णित 24 घाटों के अतिरिक्त मथुरा की पंचकोसी परिक्रमा के अंतर्गत निम्नलिखित दर्शनीय स्थान है। विश्राम घाट से परिक्रमा का हम आरंभ करने पर सर्वप्रथम पिपलेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। तो सबसे पहले पिपलेश्वर महादेव आते हैं जब हम विश्राम घाट से दर्शन करके निकलते हैं। तो मथुरा के 4 क्षेत्रपालों में से एक हैं महादेव, जो हैं वो भगवान के क्षेत्रपाल हैं, उनके गार्ड हैं, सुरक्षा गार्ड, जिसको सिक्योरिटी गार्ड होता है जैसे हमारे बिल्डिंग्स के बाहर होते हैं, वैसे ही जो महादेव हैं, शिव जी जो हैं वो कृष्ण के क्षेत्रपाल हैं। और जहाँ जहाँ भी भगवान कृष्ण का 84 कोस में जितने भी भगवान के मंदिर हैं, हर जगह शिव जी के मंदिर भी जरूर होता है। वो उनके क्षेत्रपालों में से एक है। इसलिए तो मथुरा के जो 4 क्षेत्रपाल हैं उसमें से एक है पिपलेश्वर महादेव। ये मथुरापुरी के पूर्व दिशा में विश्राम घाट के निकट स्थित है तथा मथुरा क्षेत्र की सदा रक्षा करते हैं। तदंतर वेणी माधव, रामेश्वर, दावजी, मदन मोहन, तंदुक तीर्थ, सूर्य घाट, रूप टीला का दर्शन कर सप्त ऋषि टीले पर अत्रि, मरीचि, क्रतु, अंगिरा ऋषि, गौतम ऋषि, वशिष्ठ, पुलस्त्य का दिव्य दर्शन होता है। ये सारे कौन है? सप्त ऋषि हैं, 7 ऋषि। तो ये सप्त ऋषि मथुरा धाम में इसी स्थान पर रहकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, माने वो अभी भी आराधना कर रहे हैं। बलि महाराज का टीला, यहाँ बलि महाराज और वामन देव जी का दर्शन होता है। बलि महाराज ने यहाँ भगवान वामन देव की आराधना की थी। अक्रूर भवन,
कुछ आगे बढ़ते हैं, जब हम बलिमार टीला से जब आगे बढ़ेंगे तो अक्रूर भवन आता है। कुछ आगे बढ़ने पर अक्रूर भवन है। अक्रूर जी कृष्ण बलदेव जी को मथुरा में अपने इसी वास स्थल पर लाना चाहते थे, किंतु कृष्ण और बलदेव कंस को मारने के पश्चात वहां अनेका वचन देकर अपने पिता श्री नंद बाबा के पास मथुरा की सीमा पर ठहर गए थे। कुब्जा का कूप। तो अक्रूर भवन से जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुब्जा कूप आता है। मथुरा भ्रमण के समय श्री कृष्ण बलराम यहीं पर कंस की दासी कुब्जा से मिले थे और कुब्जा ने प्रीति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण बलराम के अंगों में अंगराग सुशोभित किया था। उसके पास बड़े सुगंधित उपटन थे, तो उससे चंदन वगैरह बहुत सारे उपटन थे, उन सुगंधित उपटनों से उनको लेप किया था श्री कृष्ण और बलराम जी को कुब्जा ने। श्री कृष्ण ने देखते ही देखते उसकी कमर और थोड़ी को अपने हाथों के स्पर्श से करके उसे अप्सरा जैसा परम सुंदरी किशोरी के रूप में परिणत कर दिया था। तो कुब्जा है कौन? एक्चुअली कुब्जा है रावण की बहन सुपर्णरेखा। जब वो राम जी से विवाह करना चाहती थी, फिर राम जी ने उनको लक्ष्मण जी के पास भेजा कि, और लक्ष्मण जी के पास जब वो अपनी प्रणय बताती है कि उनसे विवाह करना चाहती है, तब लक्ष्मण ने क्या किया, उनके नाक काट दिए थे। तो ऐसा क्यों किया कि इतना क्रूरता क्यों करी? भगवान राम चाहते थे जो एक बार कृष्ण का हो जाता है तो फिर भगवान उसको और किसी का नहीं होने देते, यानी इसलिए उसकी नाक काट दी ताकि वो कोई और उससे विवाह ना करे, क्योंकि उसने राम जी को अपना मान लिया था। और एक बार वो यही चाहती थी कि राम जी उसके पति बने, तो वो लक्ष्मण जी के भी पास जाकर यही बोलती है कि वो राम जी से विवाह करना चाहती है। तब लक्ष्मण जी ने गुस्से में उसके नाक काट दी थी। तो यही हुआ था। और फिर जब उनको कृष्ण लीला में जन्म मिला तो कुब्जा के रूप में जन्म मिला। जब तक वो कृष्ण से नहीं मिले वो एक कुबड़ी जैसी थी, बहुत बदसूरत। और लेकिन जब कृष्ण आते हैं, कृष्ण उससे मिलते हैं, तब वो क्या करते हैं, वो उसके पैरों पर अपने चरण रखते हैं और उसको ऐसे हाथ से स्पर्श करके सीधा कर देते हैं। और उनके हाथों का स्पर्श पाकर क्या होता है, कुब्जा अपने रियल स्वरूप में आती है। दैट इज वो बहुत ही परम सुंदरी हो जाती है, परम सुंदरी किशोरी के रूप में परिणत होती है। तो इस तरह भगवान जो होते हैं, भगवान के एक बार आप शरण में आ जाए और आप भगवान से आप प्रेम करते हो तो भगवान भी आपको फिर किसी और का नहीं होने देते। वो नहीं चाहते आप किसी कहीं और इस संसार में खो जाएं। इस तरह कुब्जा काम भरी लजीली आंखों से उनकी ओर देखकर उन्हें अपने घर ले जाना चाहा, किंतु कृष्ण अपना कार्य पूर्ण होने पर पीछे, यानी पहले जिस काम को करने के लिए वो मथुरा आए हैं उसको पहले करेंगे, उसके बाद वो कुब्जा से मिलेंगे, ऐसा वचन देकर पीछे आने का वचन देकर चले गए। कंस वध के पश्चात कृष्ण ने उद्धव जी के साथ उसके इसी निवास स्थान पर कुछ समय के लिए उपस्थित होकर उसका मनोरथ पूर्ण किया था। रंगभूमि एवं श्री रंगेश्वर महादेव। मथुरा के दक्षिण में श्री रंगेश्वर महादेव जी क्षेत्रपाल के रूप में अवस्थित हैं। भोज कुलांगार महाराज कंस ने श्री कृष्ण और बलदेव को मारने का षड्यंत्र इसी तीर्थ स्थान पर एक रंगशाला का निर्माण कराया था। जहाँ पर भगवान ने कंस को ही मार दिया, वही रंगशाला अक्रूर के द्वारा छल करके उनको श्री नंद गोकुल से श्री कृष्ण बलदेव को लाया गया था। और फिर श्री कृष्ण और बलदेव नगर भ्रमण करने के बहाने ग्वाल बालों के साथ लोगों से पूछते पूछते इस रंगशाला में प्रविष्ट हुए थे, एंटर किया था। और रंगशाला बहुत ही सुंदर सजाई गई थी। तो इस समय जब कृष्ण और बलराम पूरे नगर का भ्रमण करते हैं तो वो जहाँ जहाँ गए थे और गंध वालों के पास और फिर कपड़े पहने थे, तो यही सब लीला श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी की थी जब वो नगर भ्रमण करते हैं और कभी जितने भी विक्रेता है उनके पास जाते हैं और उनसे कुछ ना कुछ ग्रहण करते। तो ये वही लीला थी।
तो यहाँ भी कृष्ण और बलदेव नगर भ्रमण करने के बहाने ग्वाल बालों के साथ लोगों से पूछते पूछते इस रंगशाला में प्रविष्ट हुए। रंगशाला बहुत ही सुंदर सजाई गई थी। सुंदर सुंदर तोरण द्वार पुष्पों से सुसज्जित थे। सामने शंकर का विशाल धनुष रखा था। मुख्य द्वार पर जो एंट्रेंस है वहां पर मत वाला कुबल या फिर हाथी झूमते हुए बस इंगित पाने की प्रतीक्षा कर रहा था कि उसको एक इंडिकेट किया जाए तो वो सीधा कुचल देगा अपने पैरों से। तो हाथी को उस हाथी का नाम क्या है? कुबल या पीड़ हाथी। बस उसको तो जो दोनों भाइयों को मारने के लिए भली भांति सिखाया गया था, उसको ट्रेनिंग दिया गया था उस हाथी को कि कैसे उसको कृष्ण और बलराम को रौंद देना है। रंगेश्वर महादेव की छटा भी निराली थी। उन्हें विभिन्न प्रकार से सुसज्जित किया गया था। रंगशाला के अखाड़े में चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल आदि बड़े बड़े भयंकर पहलवान दंगल के लिए प्रस्तुत थे। महाराज कंस अपने बड़े बड़े नागरिकों तथा मित्रों के साथ उच्च मंच पर विराजमान थे। बहुत ऊंचे मंच बनाया था जहां से बैठकर वो ये सब कुछ देखना चाहते थे। रंगशाला में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण ने अनायास ही धनुष को, बड़े आराम से वो धनुष को उठाते हैं अपने बाएं हाथ से उठा लिया, अपने लेफ्ट हैंड से ही उठा लिया और पलक झपकते ही सबके सामने उसकी डोरी भी चढ़ा दी तथा डोरी को ऐसे खींचा कि धनुष भयंकर शब्द करते हुए टूट गया। धनुष की रक्षा करने वाले जितने भी सैनिक थे, दोनों भाइयों ने अनायास ही उनको मार गिराया और कुवलिया पीड़ का वध करके, कुवलिया पीड़ यानी हाथी का नाम है, तो कुवलिया पीड़ का वध करके श्री कृष्ण ने उसके दोनों दांतों को उखाड़कर, दोनों भाई अपने कंधों पर रख लेते हैं और उससे महावत एवं अनेक दुष्टों का संहार किया। जो दांत उन्होंने, बहुत बड़ा हाथी था, वो दोनों दांत उखाड़ लेते हैं। उन दोनों हाथी एक ही है, उसके दोनों दांत उखाड़कर उसको उसी हाथी से उन्होंने महावत और जितने भी दुष्ट जो भी उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे उन सबको मार दिया। कुछ सैनिक भाग खड़े हुए, डर के मारे भाग जाते हैं और महाराज कंस को ये सब कुछ जो भी घटना हुई है उसके संदेश दे देते हैं। तो कंस जो है वो क्रोध से दांत पीसते हुए चाणूर मुष्टिक को शीघ्र ही दोनों बालकों का वध करने के लिए इंडिकेट करता है, इंगित किया। इतने में श्री कृष्ण एवं बलदेव अपने अंगों पर खून के कुछ छींटे धारण किए हुए हाथी के विशाल दांतों को अपने कंधों पर धारण कर सिंह शावक की भांति, तो शेर का जो बच्चा होता है उसको शावक बोलते हैं, तो शेर के जो बच्चे होते हैं उसके भांति दोनों ने अपने कंधों